सुबह के 10 बज रहे थे। स्कूल खुलने का टाइम हो गया था। सभी स्टूडेंट अपनी जगह पर आ गए थे और अपने क्लासों में बैठने लगे। कोई कोई स्टूडेंट पैदल आता तो कोई साइकिल पे आता। तभी कुछ ही समय पहले वहाँ पर एक लग्जरी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती स्कूल के बाहर। सभी के सभी स्टूडेंट देख के हैरान हो जाते हैं और बातें करते हैं कि वाह कितनी लग्जरी गाड़ी है, ये गाड़ी वाला तो बहुत ही अमीर घर का होगा। हाँ होगा, क्यों नहीं, अपने बाप की दौलत पे जो ऐश कर रहा होगा। सभी बच्चे उस गाड़ी को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके स्कूल में कोई ऐसी की दूसरी गाड़ी नहीं लाता था। उस गाड़ी से एक लड़का उतर के आता है, बहुत ही हैंडसम था। उसको देखकर सभी लड़कियां जो फ्लैट हो जाती है। वो लड़का बोलता है कि मैं स्कूल में नया आया हूँ तो तुम्हारी वजह से मेरी मदद हो सकती है, तो मेरी मदद कर देना। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं। पूरी की पूरी लड़कियों की नज़र उसी लड़के पे थी, जिनमें से एक लड़की तो बोलती है कि मुझे तो ये लड़का बहुत ही पसंद आ गया, कितना हैंडसम है, इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ की कमी नहीं है। तभी थोड़ी देर में क्लास की टीचर उसको बाहर बुला लेती है अपने क्लासरूम में। फिर वो सबको इंट्रोडक्शन करता है कि मेरा नाम रमेश है, मैं वीआईपी ख़ानदान से हूँ, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, आप सभी मेरी मदद करना और साथ में पढ़ना। तभी लड़कियाँ बोलती कि वाह यहाँ कितना हैंडसम लड़का है, इससे तो हम फ्रेंडशिप करेंगे। सभी की सभी लड़कियाँ उससे फ्लैट होने के लिए बिल्कुल तैयार थी, क्योंकि हो भी क्यों ना उसके पास सब कुछ था। लंच के समय में सभी लड़कियां अपनी नोटबुक लेके बाहर आ जाती है। तभी एक लड़की उसके पास में जाती है और उससे फ्रेंडशिप करने के लिए बोलती है। तभी वो लड़का बोलता है कि बिल्कुल क्यों नहीं, मैं फ्रेंडशिप आपसे कर सकता हूँ, मैं वैसे भी इस स्कूल में नया आया हूँ, कोई बड़ी दोहराए वाली बात नहीं है। वो लड़की बोलती है कि मैं भी आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप तो पहली नज़र में पसंद आ गए थे, जब मैंने आपसे गाड़ी को उतरते हुए देखा था मुझे तभी आप पसंद में आ गए थे। लड़का सोच रहा है कि बिल्कुल मेरी जाल में फंस गई, अब तो मैं इसे फंसा कर ही छोड़ूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली सुबह लड़का अपने स्कूल आ जाता है और स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी वो घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद अपने पापा से बात करता है। पापा बोलता है कि बेटे तूने लड़कियों को फंसा दिया है क्या? हाँ हाँ पापा, बिल्कुल पूरी 12 की 12 लड़कियों के नंबर लेकर आया हूँ मैं। शाबाश मेरा बेटा, अब उन लड़कियों को तू सेटिंग कर लेना, धीरे धीरे सब कुछ कर लेना, उनको प्रेग्नेंट कर देना और उनकी जो डिलीवरी है वो अपने हॉस्पिटल में होगी। वैसे भी मैंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल ही खरीद लिया है, पहले की जो सरकारी हॉस्पिटल था उसने अपन को बंद करवा दिया है और नया हॉस्पिटल अपन ने खोल लिया है। और अपने हॉस्पिटल में अब सभी लोग आएंगे, सभी लड़कियों की डिलीवरी अपने हॉस्पिटल में होगी और अपने पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। दरअसल ये दोनों बाप बेटे बहुत ही गलत काम करते थे, लड़कियों को प्रेग्नेंट करते और अपने हॉस्पिटल में लाते और काफ़ी पैसा कमाते, जबकि ये गलत काम है। लेकिन फिर भी बाप अपने बेटे की मदद करता। अगले दिन वो लड़का स्कूल में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार प्रेम बढ़ने लग गया, क्योंकि गहरी दोस्ती होने जो लगी थी, काफ़ी समय से वो दोनों में बातचीत होने लगी, अच्छा गहरा प्यार होने लगा, दोनों में मित्रता अच्छी हो गई। तभी वो धीरे धीरे बात जो आगे बढ़ने लगी डेटिंग पे। धीरे धीरे दिन निकलते गए, दोनों डेटिंग पे जाने लगे, साथ खाना खाने लगे, लंच होने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी। वो लड़का बोलता है कि क्यों ना आप मेरे घर में चलें, इतनी रात गई, तुम कहाँ अपने घर पे जाओगी। काफ़ी अपनी मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में इसको फंसा लिया। लड़की मान जाती कि बिल्कुल क्यों ना, क्योंकि लड़की को तो उसके पैसों में इंटरेस्ट था। इतना कहकर वो अपने होटल के कमरे में आ जाते हैं। दोनों में काफ़ी देर से प्रेम सी बातें होती है, काफ़ी रात हो जाती है, दोनों में काफ़ी प्रेम से बातें भी होती है और वो गलत काम करने लग जाते हैं। अगले दिन जब वो स्कूल में आती है तो उसका उल्टी का मन हो जाता है और वो उल्टी कर देती है। ये सारी बातें वो जाकर रमेश से बताती है कि रमेश मुझे ऐसा लगता है कि कल रात को जो काम हुआ था उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। रमेश बोल रहा है कि मैंने क्या तुझे से कहा था कि वो काम करने के लिए। तब लड़की बोलती कि मतलब तूने तो मेरा इस्तेमाल करके छोड़ दिया, इसमें तुम्हारी ही गलती है सारी सारी। रमेश बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, देखो मैंने तुमसे कोई नहीं कहा था, तुमने ज़बरदस्ती थोड़ी कहा था मैंने तुमसे, तुम्हारी तो इच्छा थी मेरे से फ्रेंडशिप करने की। ऐसा बोलकर रमेश वहाँ से चला जाता है। वो रोने लगती है। तब रमेश अगले दिन दूसरी लड़की को फंसाता है, उसी को चिकनी चुपड़ी बातें करता उससे काफ़ी प्रेम से। इस प्रकार से अगले दिन भी वो दूसरी लड़की को डेटिंग पे ले जाता। रातों रात हो जाती। कई सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही चलता रहा काफ़ी दिनों तक। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। एक के बाद एक लड़की को वो अपने मित्र बनाता, सभी को प्रेग्नेंट करता और हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता। हॉस्पिटल में धीरे धीरे जो भी पेशेंट आने लगे उनसे इसके बाप का जो धंधा है वो काफ़ी अच्छा बढ़ने लगा, दोनों में अच्छे पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्कूल की लगभग लड़कियां जब वो प्रेग्नेंट होने लगी, टीचर के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, सभी की सभी लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। सभी लड़कियां काफ़ी दुखी थी, आंखों से आंसू आ रहे थे। उन्होंने अपनी टीचर को पूरी बात बताई कि इस प्रकार से रमेश ने उनको धोखा देकर प्रेग्नेंट कर दिया। टीचर ने रमेश को बुलाया कि क्या हुआ, तुमने एक घिनौना काम क्यों किया। तो रमेश ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब मेरे पिताजी का किया जा रहा है। वो घर पे आके पिताजी को पूरी बात बता देता है। पिता थोड़े से घबरा जाते हैं कि यार तूने मेरा सारा किया कराया फेल कर दिया है। जो टीचर थी उसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर तक थी।
उनसे बात करके वो बोलती है कि उन्होंने हमारी सारे स्कूल की स्टूडेंट्स को प्रेग्नेंट कर दिया है, इतना घिनौना काम किया है। मंत्री जी बोलते हैं कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उनके घर चलते हैं। घर जाने के बाद उनसे कार्रवाई करते हैं। उसका दिल धड़कने लगता है। सभी लड़कियां परेशान थी और हैरान थी। लगभग उन सभी लड़कियों को लेकर पुलिस थाने उनके घर पर आ गई। उनको दोनों को जेल में पहुंचा दिया और उनकी बरामद करके उन सभी को रोने लगे। वो काफ़ी दुख हो रहा था उनको कि यार हमने बहुत गलत किया, काफ़ी जो गलत किया उसका आज हमको भुगतना पड़ रहा है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। तभी लड़का बोलता कि पापा ये सब आपका किया धरा। अगले दिन से स्कूल में जो सभी लड़कियां थी उनकी जो प्रेग्नेंट हुई थी उनके बच्चों की जिम्मेदारी सरकार ले लेती है। उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी सरकार ले लेती है और ऐसे दिन